आज जब छोटी बच्ची ने बताया कि मैं मात्र 12 साल की उम्र में आज 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, वो 5 महीने की गर्भवती है छोटी बच्ची। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल साहिल मोटसरा में। तो आज का व्लॉग जो है वो कोई शानदार गजब तो होने वाला नहीं है, आपके सभी के लिए और मेरे लिए भी एक दुखद खबर है, ठीक है। लेकिन आपकी जो रूह है वो कांप जाएगी। मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के एक छोटे से शहर राउतसर के पास एक फार्म हाउस पर रहता हूँ, ठीक है। वहाँ राउतसर शहर के पास में एक गांव है जिसका नाम है पोहड़का, ठीक है, पोहड़का। तो पोहड़का गांव में एक इतनी शर्मनाक घटना हुई है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, पोहड़का गांव में 2 बच्चियां हैं, ठीक है। तो उसमें एक बच्ची की उम्र है 13 वर्ष और दूसरी बच्ची की उम्र है 15 वर्ष, ठीक है। तो दोनों ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, 15 साल की 13 साल की मासूम सी दोनों बच्चियां हैं, ठीक है। तो उनके हुआ क्या कि जब कुछ महीने पहले उनकी मम्मी जो है वो अपने मायके गई हुई थी, तो पीछे से उनके घटिया बाप ने उन दोनों की एक फर्जी शादी करा दी, दोनों बच्चियों की एक 40-50 वर्षीय युवा के साथ, ठीक है। 2 युवा के साथ मतलब उनकी एक फर्जी शादी करा दी। तो फर्जी शादी कराने के बाद हुआ क्या कि मतलब एक प्रकार से उसके जो घटिया बाप है उसने उन दोनों बच्चियों को बेच दिया था, सेल कर दिया, दोनों अपनी ही खुद बेटियों को, ठीक है। तो उसके बाद जो 13 वर्षीय बच्ची और एक 15 वर्षीय बच्ची थी, उन दोनों को आगे जो डीलर वगैरह थे उन्होंने उनको धंधे पे लगा दिया। अब धंधे पे लगा दिया तो अब वर्तमान समय में आज वो जो 13 वर्षीय बच्ची है वो 5 महीने से प्रेग्नेंट है, ठीक है। सुनते रहना, 13 साल की बच्ची 5 महीने का बच्चा पेट में रखी हुई है, अभी वर्तमान समय में 5 महीने से प्रेग्नेंट है 13 साल की बच्ची। आप सोच के देखो यार, 13 साल की बच्ची कितनी मासूम और कितनी बड़ी होगी, मतलब क्या होगी यार वो, ठीक है। और वो भी 5 महीने से प्रेग्नेंट है, ठीक है, 13 साल की बच्ची। और ये हरकत उसके घटिया बाप ने की। जो बाप है उन बच्चियों का, उसकी कोई थोड़ी बहुत इधर उधर सेटिंग थी, जान पहचान थी, तो वो केस वहां पे दबा दिया। दबा के उसने, उसके बाप ने ये जो पूरा मामला है वो बच्चियों के नाना पे लगा दिया कि इसके नाना ने इनको बेचा था, ये जो किया था, ठीक है। और नाना जो उसका है वो निर्दोष है, बिल्कुल उसके नाना की कोई गलती नहीं है। ये जो गंदी शर्मनाक हरकत की है ये सारी की सारी उसके बाप की है, ठीक है। आपको आज की इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस 13 साल की मासूम बच्ची से आपको रूबरू कराऊं, आपको मिलाऊंगा, ठीक है। मैं वहीं जा रहा हूँ, अब आके आप मेरी पूरी पहले बात सुनते रहना, ठीक है। इतना सब हो गया, उसके घटिया बाप ने उसको बेचा था और केस जो है उसके नाना पे डाल दिया कि उसके नाना ने ये शर्मनाक कांड किया है, ठीक है। लेकिन उसके नाना ने कुछ नहीं किया, ये पूरा का पूरा काम उनका है, ठीक है। तो अब कल मेरे पास कॉल आया और बताया कि साहिल भाई ऐसा ऐसा करके हो गया ये सिस्टम, और मतलब जो कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, तो मतलब कोई सिस्टम करो, ठीक है। तो अब जैसे ही हुआ, तो हमारे यहाँ पे एक्स MLA है, ठीक है, पुराने जो विधायक जी रह चुके हैं, श्री आदराम जी मेघवाल, ठीक है, उनका कार्यालय है राउतसर में, वहाँ पे अब जा रहा हूँ मैं। और मैंने मेरे जितने भी भाई मित्र बंधु हैं, मैंने सबको कॉल करके, पर्सनली कॉल करके सबको आज बुलाया है मैंने 10 बजे, ठीक है। कल फेसबुक पे मैंने लाइव आके भी सबको बताया था ये सिस्टम पूरा मैटर, और मैंने सबको बताया कि 10 बजे वहाँ पे आपको पहुँचना है। अब मेरे सारे जितने भी भाई मित्र बुजुर्ग जो भी है वो वहाँ पे पहुँचेंगे आज। अभी मैं जा रहा हूँ, आपको सबसे मिलाऊंगा। तो आज मेरा काम ये है कि उन बच्चियों को इंसाफ दिलाना है, मेरा काम नहीं है, अपने सबका है, ठीक है। मेरी बहनें जैसी है वो, आपके भी बहनें बेटियों जैसी होगी। आप सोचो 13 साल की मासूम बच्ची 5 महीने से प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो अब वहाँ पे जाएंगे, फिर सारे भाई मित्र बंधु इकट्ठा होके अपन जाएंगे SDM ऑफिस में, SP ऑफिस में, जहाँ जहाँ हमारी सुनवाई की जाएगी वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके ज्ञापन देंगे, ठीक है। तो अब जो कानून कार्रवाई है वहाँ पे मैं 3 दिन का टाइम देने वाला हूँ, ठीक है। अपन सब 3 दिन का वहाँ पे टाइम देंगे, फिर 3 दिन के अंदर अगर एक्शन लिया जाता है, वो 3-4 जो भी मुजरिम है उनको गिरफ्तार किया जाता है तो ठीक है। कैंडल लेके वहीं रोडों पे निकलना पड़ेगा अपने को, ठीक है। कैंडल लेके निकलना पड़ेगा, रोडों पे धरने देने पड़ेंगे, जो होगा वो मैं सब करूंगा, ठीक है। मैं उनको इंसाफ दिला के रहूंगा, ये मेरी कोशिश है, ठीक है। चाहे आर्थिक पैसा लगाना पड़ जाए, चाहे कैसे भी उनकी मदद करनी पड़े, मैं और मेरे भाई है जो, ठीक है, उतना मेरे भाइयों पे विश्वास है कि हम उसकी मदद कर देंगे, ठीक है। इतना मेरे को विश्वास है। अभी जा रहा हूँ, सारा पूरा सिस्टम आपको लाइव दिखाऊंगा, जितना उसके आपको करना है, जितना उसके मैं मेरे से करूंगा। आप तो चलो ठीक है, दूर दूर बैठे हो, इतना नहीं हो सकता आपसे,
घर बैठे वीडियो को शेयर कर सकते हो ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इतना तो काम हो सकता है, वो आप दबा के कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शर्मनाक घटना का पता चले भी इतना घटिया किस्म का बाप है। ठीक है, कल दोपहर में उस बच्ची को हॉस्पिटल लेके आया था, मतलब इतना मतलब आंख से आंसू मेरा बाहर निकला नहीं, बाकी कुछ बचा नहीं। ठीक है, मतलब इतना यार क्या बताऊं, मतलब कुछ देख ही नहीं सकते उस बच्ची को, इतनी मतलब। और उसका जो घर है ना, आर्थिक स्थिति इतनी खराब है उनकी कि उनके पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी, कुछ कहीं पे देने की, कुछ करने की, किसी के पास बारिश लगाने की कुछ नहीं है, मतलब उनके पास। बहुत मतलब दुखित परिवार है यार, मतलब बहुत ज्यादा दुखित परिवार है वर्तमान समय में। ठीक है, लेकिन ये समय है ना, ये जब बदलेगा, ये जब बदलेगा ना तो इसके और ही रंग रूप होंगे। ठीक है, तो वैसे आप इंतजार करते रहना, इंसाफ दिला के रहूंगा और आपसे इसी चैनल पे मिलूंगा मैं। ठीक है, तो अब चलते हैं और आगे का आगे आपको दिखाता हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन वीडियो पूरी देख लेना, लास्ट में भी आगे अपन बात करेंगे कुछ, और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बच्ची से भी मिलाऊं और वहाँ पे जहाँ पे ज्ञापन दें आपको पूरा सब कुछ दिखाऊं भी हमने आखिर किया क्या है एक बच्ची, मासूम बच्ची के लिए। ठीक है, ये कोई दिखावा नहीं है, ये बस इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें देख के कोई और भी भाई मोटिवेट हो, ताकि किसी और के काम आ सके, किसी ना किसी की मदद कर सके। तो चलते हैं, आपको मिलते हैं वहीं XMLA के ऑफिस में। बात यह है कि जिस दिन उन बच्चियों को रावतसर पुलिस स्टेशन वो लोग लेके आ रहे थे, तो रावतसर से 2 किलोमीटर पहले उन बच्चियों को बस से उतारा गया, उसी स्थान पर कांडमा RD में उन बच्चियों को ले जाया गया, और वहां बच्चियों का तथाकथित जेठ रामकिशन, जिसकी उम्र आज 55 साल है, एक बड़ी बच्ची के साथ उसने वहां बलात्कार किया, यह कहते हुए कि पता नहीं बच्चियां वापिस आए ना आए, इसलिए इस कृत्य को अंजाम दिया जाए। उसके बाद उन बच्चियों को रावतसर PS में लाया गया। उसके बाद उन बच्चियों को उम्र कम होने की वजह से सखी सेंटर भेज दिया गया तथा बच्चियों को मां के सुपुर्द कर दिया गया। उसके बाद बच्चियां अपनी मां के पास आई। बच्चियों की मां बच्चियों से कुछ पूछना चाहती थी, बच्चियां बड़ी डरी और सहमी हुई थी। जब बच्चियों से सच्चाई पूछा गया तो बच्चियों ने वो बात बताई जिसको सुनने के बाद आम आदमी की रूह कांप जाएगी। बच्चियों ने बताया कि हमारी शादी 45 और 50 साल के उम्र के लोगों के साथ की गई, हमारे साथ बार बार बलात्कार किया गया, हमें दूसरे लोगों के सामने परोसा गया। इसके बाद जब छोटी बच्ची ने बताया कि मैं मात्र 12 साल की उम्र में आज 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, वो 5 महीने की गर्भवती है छोटी बच्ची। बड़ा ही दर्दनाक वाकया, बड़ी ही दर्दनाक बात थी। उसके बाद बच्चियों ने और बच्चियों की मां ने हिम्मत जुटाई। हिम्मत जुटाने के बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय के पेश होने का विचार बनाया। पुलिस अधीक्षक महोदय के उन बच्चियों को पेश करवाने के लिए हनुमानगढ़ जिला बाल कल्याण समिति का अहम योगदान था। बाल कल्याण समिति के CWC के चेयरमैन ने अपनी पूरी टीम के साथ उन बच्चियों को पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने पेश किया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने पूरी बारीकी से बच्चियों से उनकी बात को सुना, उनकी पीड़ा को सुना। उसके बाद तत्काल उन्होंने मुकदमा दर्ज करने के आदेश फरमाए। 15 तारीख को जब उन बच्चियों के मामले का मुकदमा दर्ज हो रहा था, जब बच्चियां और वो उसकी मां रावतसर पुलिस स्टेशन में न्याय के लिए गुहार लगा रही थी, तो उस समय बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि रावतसर के CO ऑफिस में नामजद अपराधी चाय पी रहे थे। जिस समय शाम को 5 बजे बच्चियां पुलिस स्टेशन रावतसर के अंदर बैठी थी, न्याय की गुहार लगा रही थी, उस समय CO ऑफिस में तथाकथित मोहननाथ और शीला मावरी, जिन्होंने बच्चियों को बेचा था, वो चाय की चुस्कियां ले रहे थे। बड़े ही शर्म की बात है। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। अगले दिन मुकदमा दर्ज होने के बाद बच्चियों का मेडिकल करवाया गया। मेडिकल करवाने के बाद बच्चियों का अल्ट्रासाउंड करवाया गया। जब बच्चियों का अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए हनुमानगढ़ ले जाया गया, तो पुलिस का रवैया जो है देखने वाला था। पुलिस को होना तो ये था जो अपराधी है उनको तुरंत दबिश देकर दबोचा जाए, जबकि पुलिस ने बच्चियों के नाना को कोई 25 साल के पुराने मारपीट के मामले में वहां गिरफ्तार करवा दिया। 25 साल पुराने मामले में बच्चियों के नाना को गिरफ्तार करवा दिया, ताकि ये बच्चियां टूट जाए, बच्चियों की मां टूट जाए, इनका हौसला पस्त हो जाए,
ताकि ये कानून की लड़ाई में कमजोर पड़ जाए। बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आपको बच्ची से नहीं मिला उसका भी एक रीज़न है। और दूसरी बात ये कि जहाँ पे हम मतलब जहाँ पे ज्ञापन देने गए थे उसकी कुछ क्लिप है जो मैंने आपको दिखा दी, लेकिन जहाँ SDM साहब से मिले हम और डिप्टी से भी मिले तो वहाँ की क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर सके। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मतलब जैसे SDM ऑफिस के बाहर तो काफ़ी भाई जो अपने गए थे वो खड़े थे, लेकिन अंदर कुछ ही गए थे हम 4-5 लोग, ठीक है, मतलब 2-3-4 लोग ही। तो वहाँ पे ये मतलब अलाउड नहीं था वीडियो बनाना वगैरह, मतलब और अलाउड होता भी अगर बना भी लेते ना फिर भी मतलब एक इम्पोर्टेंट बात कर रहे होते हैं ना उस टाइम इतना मतलब दिमाग में नहीं आता कुछ वीडियो बनाने कुछ करना है। मतलब वो जो था भी है हाँ कि जल्दी जल्दी इनको मैटर बताया जाए और इनसे मतलब इंसाफ की दरखास्त की जाए, ठीक है। तो वही मतलब एकजुट होके हम सब आज गए थे और कुछ क्लिप भी आपने देखी होगी। और अब बच्ची से इसलिए नहीं मिला पाए क्योंकि अपने जो संजय भाई हैं जिलाध्यक्ष, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो वो बोले कि बच्ची अभी क्या है ना घबरा रही है, ठीक है। कल भी मिल के है तो वो घबरा रही है, वो अपनी मम्मी से भी घबरा रही है, मतलब इतने टाइम बाद कर रही है। अब जो भी उससे कोई मिलने जाता है ना मतलब वो घबरा जाती है कि पता नहीं मेरे क्या हो गया, उसको कुछ पता ही नहीं है उसके क्या हो गया। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। अगर कभी मतलब 2-4 दिन एक बार सब कुछ ठीक हो जाए, बाद में भी मेरा तो चक्कर लगता ही रहेगा। अगर पॉसिबल हो सका तो मैं आपको फिर दिखा दूंगा, वो कुछ चक्कर नहीं है, ठीक है, आपको मिला दूंगा सबको। लेकिन आज पॉसिबल नहीं हुआ और इसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ। और दूसरी बात, बाकी आपने क्लिप वगैरह देख ली, आज हमने पूरा मतलब एक लाइक छोटा आंदोलन टाइप कर दिया पूरा सिस्टम, ठीक है। और हमने मतलब सबको बता दिया कि भी SDM साहब को ये भी बोल दिया और डिप्टी को बोल दिया कि 3 दिन के अंदर या तो सारे अपराधियों को आप पकड़ के जेल में डालो, और अगर आप वो नहीं कर सके तो उसके बाद हमें कुछ मजबूरन हमें बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। तो वो हमें यही बोले कि नहीं आपको चिंता कोई चक्कर नहीं है, 3 दिन से पहले हम पूरी कार्रवाई करेंगे, अपराधियों को जेल में आपको 3 दिन के अंदर अंदर दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आज पूरा हो गया सिस्टम, ठीक है। और आप भी यही दुआ करना, मैं भी यही दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाएं और उनको सजा उनको सजा दी जाए, ठीक है। और उसके बाद तो आज का व्लॉग जो है अपना वो यहीं ख़त्म होगा। और बाकी और भी अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर वगैरह वो आपके हाथ में, आपका मन करे तो कर देना, बाकी कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए शेव वर्ड अवॉइड ड्रग।